हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हमें इस प्रकार से एक रोड दी गई है। कूलॉम के नियम में भी हमने इसको किया था, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये एक रोड दी गई है, मान लो, ठीक है, और इसको आवेशित किया गया। संपूर्ण आवेश मान लो Q इसके ऊपर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसकी लंबाई हमें दे रखी है रोड की L। कितनी दी हुई है? L हमें दी हुई है, ठीक है। और इस रोड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखिक आवेश घनत्व है, वो हमें दिया हुआ है लैम्डा। कितना दिया हुआ है? लैम्डा कूलॉम पर मीटर। क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है कूलॉम पर मीटर में, ठीक है। यानी कि एक रोड है जिसकी लेंथ L है, उसको आवेशित किया, चार्ज किया, चार्ज उसके पूरी जगह एक रूप से फैल गया। कितना चार्ज दिया? Q चार्ज दिया। हमसे ये पूछा कि बताओ, यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसके कारण। यानी कि इस रोड के कारण यहाँ से दूरी दे रखी है, मान लो A। यहाँ से दूरी कितनी है? A। इस A दूरी पर यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण क्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन हमने कूलॉम के नियम में भी किया था। तो कैसे इसको सॉल्व करें? सबसे पहले हम मान लें कि लैम्डा क्या होगा। लेंथ L है तो लैम्डा लिखा जाता है Q/L। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके कारण निकाल लें। सीधा यदि हम रखें तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अल्पांश भाग लेते हैं। यहाँ पर ये अल्पांश भाग इस रोड का हमने ले लिया, ठीक है। dx, क्या भाग ले लिया? dx। और इस भाग में मान लिया कि आवेश है इस भाग का कितना है? dq। कितना है? dq के इक्वल। तो dq की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? dq की वैल्यु बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। तो यहाँ से जैसे लैम्डा लिखा, तो इसी के लिए लैम्डा लिखा जा सकता है लैम्डा इक्वल्स टू dq/dx। क्या लिखा जा सकता है? dq/dx। तो यहाँ से dq क्या आ जाएगा? dq इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा कितना था हमारा? Q/L। तो dq स्मॉल, इस छोटे से भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण dq आ गया हमारे यहाँ कैपिटल Q/L इंटू में dx। यानी कि इस भाग का जो आवेश है वो ये है। रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा का हमने यूज किया और उसका यूज करते हुए dq निकाल लिया। अब मान लो कि इस छोटे से भाग के कारण ये जो दूरी है वो है x। वो कितनी है? x हमने मान ली। तो इसके कारण यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है KQ/R²। क्या होती है? KQ/R² के इक्वल होती है। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आवेश कितना है? dq है। यहाँ पर इस छोटे से भाग का आवेश कितना है? dq के इक्वल हो गया, ठीक है। और dq ये हमने निकाल रखा है। और दूरी कितनी है? x। तो यानी कि इस भाग के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली dE आई हमारी। कितनी आई? dE। तो dE की वैल्यू कितनी आने वाली है हम लिख सकते हैं। तो dE के इंटू आवेश कितना है इसका? dq है। तो dq/ में दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? x। तो x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इस छोटे से भाग के अल्पांश के कारण आ गया। अब dq की वैल्यू देखो, ये रही हमारे पास। ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? dE का मान आ जाएगा dE इक्वल्स टू k इंटू dq की वैल्यू कितनी है लिख रहा हूं Q/L इंटू dx। और अपॉन में क्या है? x²। ये हो गया, ठीक है। ये x² है, ये क्या है? x²। ये आ गया। तो ये इस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हमें पूरे के लिए, यानी कि इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए निकालना है तो इसका इंटीग्रल कर दिया जाए। यानी कि इसका क्या कर दे? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल करेंगे तो लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट कहाँ से? ये देखिए, ये a हो गया और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? a+L। तो लिमिट आएगी a से, कहाँ से? a से a+L। ये आ गई। इंटू में आ जाएगा KQ/L इंटू dx/x²। ये वैल्यू बाहर ले लें
क्योंकि यहाँ पर x का वेरिएबल है तो यहाँ पर ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो e कितना आ जाएगा, e इक्वल टू आ जाएगा k कैपिटल Q अपॉन में l, और इसका आ जाएगा इंटीग्रल a से l, a और a प्लस एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सिंपल, अब इसका इंटीग्रल हमें पता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रल यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1 अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, e इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के क्यू कैपिटल अपॉन में l, और इसका इंटीग्रल होगा -1 अपॉन एक्स, और लिमिट है a से a प्लस एल तक। ठीक है, अब हमें लिमिट यूज करनी है, यहाँ पर लिमिट रख देंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए, तो यहाँ से लिमिट हम यूज करें तो ये आएगा e इक्वल टू कितना आ जाएगा, k कैपिटल Q अपॉन में l, और लिमिट रखेंगे तो पहले ये वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस एल, और फिर ये लिमिट रखेंगे और साइन माइनस आएगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कर लें तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, k कैपिटल Q अपॉन l इंटू में आ जाएगा इसको 1 अपॉन a, ये प्लस पहले लिख दिया, माइनस बाद में लिख दिया, 1 अपॉन a प्लस एल। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, k कैपिटल Q अपॉन में l, और एलसीएम आ गया a इंटू a प्लस एल के इक्वल, ये आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया a प्लस एल, फिर माइनस साइन माइनस, यहाँ आ जाएगा a, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट आया देखिए, इसको रफ कर देते हैं हम, तो क्या रिजल्ट आने वाला है इसका देखिए। तो रिजल्ट अब कर लिया होगा आप लोगों ने सोल्व इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, तो ये रिजल्ट आएगा e इक्वल टू के क्यू अपॉन में l, और ऊपर क्या बच गया, l बच गया, अपॉन में क्या है a प्लस एल, a इंटू a प्लस एल। तो ये l से l कैंसिल हो गया, तो e कितना आ गया, e आ गया के क्यू अपॉन में a प्लस एल। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ऐसी रोड हमें दी हुई है जिसकी लंबाई l थी, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा था, और आवेश उसके ऊपर q आवेश उस पर समान रूप से विस्तृत था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसके कारण यहाँ से P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई थी, जिसका रिजल्ट क्या आया है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन a प्लस एल के इक्वल। ऐसी ही सेम प्रॉब्लम हमने कूलाम के नियम में भी की थी, तो वहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो क्यू आया था, यहाँ पर क्यू नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले वही हैं, मेथड भी वही है, लेकिन पीछे भी जैसे कहा था प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें वहीं रिपीट होती रहेंगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा, और वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए, अब हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। ऐसी ही एक प्रॉब्लम और करवा देता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो अब भी हमें एक रोड दी हुई है, क्या दी हुई है, एक रोड दे रखी है इस प्रकार से। अब जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज कर दी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंडीशन ही चेंज की है। मान लो ये रोड है और इसकी लेंथ है L, कितनी है, L लेंथ दी हुई है, ये इसका सेंटर हो गया, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, और इसको चार्ज किया, चार्ज इस पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये यूनिट है कूलाम पर मीटर, यानी कि रेखिक आवेश घनत्व कितना है इसका, लैम्डा है। अच्छा, अब कहा कि इसके यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या है बिंदु P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी। अब कंडीशन चेंज हो चुकी है, अभी यहाँ से पूछ रहा है, पहले यहाँ से पूछ रहा था, अब यहाँ इसके सेंटर से यहाँ से पूछ रहा है, जिसकी दूरी कितनी है, r है। तो क्या करें, वही सिस्टम अप्लाई कर दें, क्या कर दें, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हम ले लें, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, जो क्या है dx, और वो हमने मान लिया कि यहाँ से जो दूरी है ये x दूरी पर हमने ले लिया, कितनी दूरी पर ले लिया, x दूरी पर। चलो थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये दूरी हमने ले ली कितनी, x दूरी पर, ये दूरी दे रखी है हमें r, ये वाले जो दूरी है वो r के इक्वल।
ठीक है। तो ये x दूरी पर हमने इसको ले लिया। अब कैसे करें, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालें लैम्डा। लैम्डा क्या होगा अभी बताया, q, लेंथ कितनी l, ये आ गया, ठीक है, यानी कि लैम्डा आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस अल्पांश भाग का मान लिया आवेश हमारे पास dq है, जो अभी किया था सेम वैसे ही कर ले। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, तो हम सोल्व कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर dq हम निकालें तो लैम्डा इक्वल टू इस छोटे से भाग के लिए लिखा जा सकता है dq अपॉन में dx। तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा कितना हमारा q अपॉन l, तो dq हमारे पास आ गया कैपिटल Q अपॉन l इंटू में dx, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी कि इस भाग का आवेश आ चुका है। अब इस भाग की यहाँ से दूरी, यहाँ से ये दूरी हम निकालें तो कितनी है, टोटल दूरी r थी, ये x मानी, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो गई r माइनस एक्स, कितनी हो गई r माइनस एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला E इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस अल्पांश भाग के कारण यहाँ पर निकाली जा सकती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरी कितनी है, r माइनस एक्स है। तो क्या लिखें, देखो E इक्वल टू आ जाएगा k इंटू आवेश कितना है dq, छोटे से भाग का dq, ठीक है। और ये हमने मान लिया इसके कारण छोटे से अल्पांश भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो dEI है। तो k dq अपॉन में दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल का निकालना, क्या निकालना है, इस पूरे भाग के कारण यहाँ पर निकालना है। तो इसका क्या कर दें, दोबारा इंटीग्रल कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रल। अब लिमिट कहाँ से लेनी है, क्योंकि हमें सेंटर से यहाँ से पूछी है, तो ये दूरी हो गई l/2 प्लस में यहाँ से यहाँ तक की l/2, और इसके इधर हो जाएगी l/2, इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। तो लिमिट कहाँ से होगी, माइनस l/2 से प्लस l/2। तो लिमिट याद रखना, अब l/2, लेकिन इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो ये आ जाएगा k dq अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, dq की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल माइनस l/2 से प्लस l/2 k अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और dq की वैल्यू कितनी है, q अपॉन l, तो ये आ जाएगा q अपॉन l इंटू dx। k q l बाहर ले लें, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें इसका समाकलन करना है। तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k कैपिटल Q अपॉन l बाहर ले लिए, तो ये बच गया माइनस l/2 से प्लस l/2 dx अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन क्या होगा, देखिए करते हैं समाकलन भी इसका क्या आएगा, तो ये मिटा दें हम। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा E इक्वल टू हमारे पास k कैपिटल Q अपॉन l, ये तो ऐसे का ऐसे आ गया। इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r माइनस एक्स, और लिमिट कितनी है, लिमिट यहाँ हमें दे रखी है माइनस l/2 से प्लस l/2। अब हमें यहाँ पर लिमिट यूज करनी है, क्या यूज करनी है, लिमिट, ठीक है। तो लिमिट यूज करेंगे, पहले ऊपर वाली फिर ये, तो E इक्वल टू आ जाएगा k कैपिटल Q अपॉन में l, तो लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये आएगा r माइनस l/2, ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया, r माइनस l/2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाए, सॉरी माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि x की जगह रख रहे हैं हम, किसकी जगह, x, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस l/2, ठीक है। इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस का ही आएगा, लेकिन लिमिट हम रख रहे हैं x की, यदि दोनों की रखते तब तो ये यहाँ आ जाता, लेकिन यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, देखिए। तो अब इसका आंसर आएगा E इक्वल टू k कैपिटल Q अपॉन L, एलसीएम कितना आ गया, देखिए एलसीएम आ गया r माइनस l/2 इंटू r प्लस l/2,
2, ये आ गया। तो इसमें से ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया, तो ये आ जाएगा r प्लस l/2, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया तो ये बच गया r माइनस l/2। अब इसको माइनस को मल्टीपल कर दें तो e इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k कैपिटल Q अपॉन l, यहाँ से आ गया r प्लस l/2, ये माइनस मल्टीपल तो r माइनस का और ये प्लस का l/2 अपॉन में इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, इसका ये आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, l/2 प्लस l/2 कितना हो गया, l के इक्वल हो गया, तो e इक्वल्स टू कितना आ गया, k कैपिटल Q अपॉन l इंटू में l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, l से l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो e इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, KQ अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये आंसर होगा। तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर देखी। यहाँ से जब पूछा उस केस में हमारे पास e का मान कितना आया था, k कैपिटल Q अपॉन a प्लस l, ये आया था। और जब यहाँ इसके मूल बिंदु यहाँ से पूछा तभी ये रिजल्ट आया। दोनों अलग अलग रिजल्ट हैं, तो ध्यान रखना कहीं ये पूछा जाए ये आप करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग इसीलिए आपको बताए हैं कि कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार से हमसे पूछा जाए अल्पांश भाग के रूप में दिए जाएं तो हम उसको आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए और आगे हम बात करें, चर्चा करें प्रॉब्लम कैसी कैसी हमें देखने को मिलती हैं। मान लो इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, ये मूल बिंदु है O, यहाँ 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ऐसे ही चल रहे हैं 10 मीटर तक। कितने मीटर तक, 10 मीटर तक चल रहे हैं। यहाँ पर आवेश रखे हुए हैं 1 कूलाम, यहाँ पर आवेश 1 कूलाम है, यहाँ पर 8 कूलाम है, यहाँ पर 27 कूलाम है, यहाँ पर 64 कूलाम है और यहाँ पर 1000 कूलाम। ये आवेश इस प्रकार से इस लाइन पे रखे हुए हैं। हमसे ये पूछा गया बताओ कि इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि इस बिंदु के ऊपर हमें बतानी, ठीक है। तो कैसे हम ज्ञात करें, तो ऐसे और भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखो टोटल आवेश कितने, 1 2 3 4 10 तक चल रहे हैं, तो 10 आवेश हो गए। इन सभी 10 आवेश के कारण यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं, ये 27 है, 27। तो कैसे इसको ज्ञात करें, एक सीरीज बनेगी। क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। कैसे बनेगी देखियो, E इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कि समेसन I इक्वल्स टू 1 से n QI अपॉन RI का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। यानी कि बहुत से आवेश हों, अध्यारोपण का सिद्धांत उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देखिए ये दूरी 1 मीटर है, यहाँ से ये 1 मीटर, यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से 3, यहाँ से 4, इस प्रकार से कंटिन्यूटी एक सीरीज में चल रहा है। तो यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर हमें निकालना है, तो इसको लिखा जा सकता है K इंटू में ये आवेश 1 कूलाम, तो इसके लिए लिखा जा सकता है K तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये है 8, क्या है 8, दूसरा आवेश कितना 8 कूलाम में सब, अपॉन दूरी कितनी है ये है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 27, अपॉन में 3 मीटर की दूरी हो गई तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ऐसे ही हम चलते जाएंगे आगे तक, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक, 10 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 10 तक। तो अब इसको हम सोल्व करके देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, E इक्वल्स टू हमें देखने को मिल रहा है K इंटू ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 4, और 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि +2 आ गया। ये 9 हो गया, 27 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया। प्लस ऐसे जाएंगे तो हमें जैसे ये वैल्यू भी हम देखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 64/4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 16 हो गया 16, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बचा, यानी कि 4, यानी कि ऐसे आपका चलेगा। तो ये एक सीरीज बनी कि नहीं, ये क्या बन गई, सीरीज। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यदि इस प्रकार से 1 + 2 + 3 + n सोन इसी प्रकार से, तो इसका n नंबर हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर ले,
ये तो सीरीज बनी। तो यहाँ पर n कितना हमारा टोटल आवेश कितने हैं 10, यानी कि n का मान 10 है। तो यहाँ पर रख सकते हैं k इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो ये आ जाएगा k इंटू n का मान कितना है 10 इंटू 10 प्लस 1 भाग में 2, तो ये हो गया 5। तो ये कितना आ गया k इंटू 5 इंटू में 11, तो कितना हो गया 55 k के इक्वल। और k की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9 गुणा 10⁹ ये होती है। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर निर्वात में। तो ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कह सकते हैं कि इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान कितना है 55 k। तो यहाँ पर हमने मैथ भी यूज कर ली है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व की जो बेस्ड थी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे और अच्छे से क्लियरिटी हमें होती चली जाए। थैंक यू।